नमस्कार छात्रों, स्वागत है पुनः आपका इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न 2 को कि दूसरे प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है। कहा गया है, आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, आप देखिए और उसको पढ़िए। जैसे जैसे हम पढ़ते हैं वैसे वैसे आप स्क्रीन में आ रहे हुए प्रश्न को ध्यान से देख करके पढ़िए ताकि आपको भी कुछ समझ में आए। तो चलिए पहला प्रश्न जो इसमें दिया गया है, सबसे पहले ये बताया गया दिखाइए कि। दिखाइए कि का मतलब सिद्ध करना है। अब कैसे सिद्ध करना है, 2 पार्ट दिए होंगे, एक बायां पक्ष होगा एक दायां पक्ष होगा और दोनों को हमको साबित करना है कि बायां पक्ष को हल करने के बाद दायां पक्ष आ जाएगा या फिर दाएं पक्ष को हल करके बाएं पक्ष के रूप में लाना है। तो चलिए पहला प्रश्न क्या है उसको हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री और इंटू tan 67 डिग्री और बराबर में दिया गया है 1। अब ये क्या कह दिया सर, तो ये दिखाने के लिए बोला है कि क्या इतना बराबर इतना होगा। तो ये हमारा LHS है, मतलब बाईं तरफ साइड का बाईं तरफ वाला है और ये दाईं तरफ वाला है। तो बाईं तरफ यानी हम लोग लिखेंगे LHS बराबर, LHS में हमारा क्या दिया गया है, tan 48 डिग्री दिया गया है इंटू tan 23 डिग्री है, इसके बाद इंटू tan 42 डिग्री दिया गया है इंटू tan 67 डिग्री दिया गया है। अब इसी का वैल्यू हमको 1 लाना है, वो कैसे लाया जाए। एक बात बताइए सर, tan और tan एक जैसा है क्या, उसमें से किसी को चेंज किया जा सकता है। तो हाँ, tan को cot में चेंज किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है सर, तो दोनों का मान ऐड करने के बाद यानी दोनों का थीटा ऐड करने के बाद 90 डिग्री पूरा होना चाहिए। तो देखिए तो किसका किसका 90 हो रहा है सर, तो एक आप देख पा रहे होंगे ये 48 वाला और एक 42 वाला, यानी 48 और 42 दोनों ऐड हो करके और क्या हो सकते हैं सर, 90 डिग्री पूरा हो जा रहे हैं कि नहीं। इसका मतलब दोनों में से एक को बदला जा सकता है, तो दोनों में से एक को बदल देंगे तो काम बन सकता है। उसी तरह से देखिए ना, ये जो आप 23 डिग्री देख रहे हैं और ये 67 डिग्री, तो 67 और 23 मिलकर के क्या हो जाते हैं, ये भी हो जाते हैं 90। तो यानी दोनों तरफ से काम बन रहा है। देखते हैं इसको बदल करके। तो सबसे पहले tan को रहने दीजिए, यहाँ पे आप 90 में से कितना घटा दीजिएगा कि 48 आ जाएगा, तो 42 घटा दीजिए ना सर। तो 42 घटाने के बाद 48 आ जाएगा, तो ये 42 घटाए तो 48 आ गया। अब ये जो आप देख रहे हैं इसको भी चेंज कर लीजिए, एगो तो इसको चेंज कर लिए, तो ये दोनों में से कोई एक ही को चेंज कीजिएगा, दोनों मत चेंज कर दीजिएगा, फिर वहीं पहुंच जाइएगा जहां से आप चले थे। अब ये दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, तो या तो इसको चेंज कर लीजिए या फिर इसको चेंज कर लीजिए। तो जब यहाँ चेंज करिए रहे तो लगातार कर देते हैं, लिखेंगे tan कितना 90 में से कितना घटाएं कि 23 मिल जाएगा 67। क्लियर है, आगे चलिए फिर इंटू ये दोनों को जैसे है वैसे ही लिख दीजिए। तो क्या लिखना पड़ेगा, tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, इतना ही ना लिखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसको जब हल कीजिएगा तो आएगा कितना, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। तो cot थीटा के जगह पर कितना है 42 इंटू यहाँ tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा। तो थीटा के जगह पर कितना है 67 डिग्री इंटू इधर आइए ना tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। एक ठो सूत्र और होता है, याद कीजिए, जब आपको शायद बताए हो या नहीं भी बताए हो तो इधर देख लीजिएगा, tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। उसी प्रकार से cot थीटा बराबर हो जाता है 1/tan थीटा। यदि आपको मालूम ना हो तो इसको समझ लें। उसी तरह से जो sin थीटा होता है उस sin थीटा का उल्टा हो जाता है 1/cosec थीटा, और cosec थीटा का उल्टा हो जाता है 1/sin थीटा। उसी प्रकार से हमसे पूछ दे cos और sec के बारे में, तो cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा और sec थीटा बराबर होता है 1/cos
कॉस थीटा। यदि आपको मालूम ना हो तो इसको भी स्क्रीनशॉट के रूप में ले करके और आप समझ लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ कॉट 42 है और यहाँ tan 42 है कि नहीं है? और ये जो बीच बीच में पॉइंट आप देख रहे हैं ना, उसका मतलब गुना होता है। तो चलिए हम लोग लिखते क्या है, कॉट 42 को या तो tan में बदल दीजिए या फिर tan 42 को कॉट में बदल दीजिए। तो हम सबको tan में ही बदल देते हैं। तो कॉट 42 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan 42। ये कैसे लिख सकते हैं सर? यहाँ देखिए, अभी तुरंत आपको सूत्र बताया गया है कि कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है। तो कॉट 42 बराबर 1/tan 42 हो जाएगा कि नहीं? फिर इंटू के जगह पर गुना का चिन्ह लगाइए। इस कॉट को भी क्या में बदल देना है, tan में। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा। तो tan के जगह पर कितना हो गया, 67 डिग्री, हुआ कि नहीं? इंटू यहाँ आइए, क्या दिया गया है, tan 42 डिग्री और गुना में tan 67 डिग्री। एक बात बताइए ना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, बटा है कि नहीं, एक एक। अब ये जो 42 आप देख रहे हैं, tan 42 और tan 42, ये आंसर हर के रूप में गुना में रहता है तो कटता है क्या? उसी प्रकार से tan 67 और tan 67 कट गया। तो बाकी जो कटने के बाद आया वो कितना आ गया, टोटल का गुना कीजिएगा तो एक ही तो आएगा। और ये जो एक है वो किसके बराबर है, RHS के बराबर है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं RHS प्रूव्ड। यानी जो हमको दिखाना था वो हम दिखा चुके। क्या दिखा चुके? ये दिखा चुके कि जब हम लोग लेफ्ट साइड से चले यानी LHS से चले तो चलते चलते जो RHS का वैल्यू है वहां तक हम लोग पहुंच चुके। मतलब हम एक तरफ से चले और दूसरे तरफ को सिद्ध कर लिए कि वो बराबर में उतना आ गया, प्रूव कर दिए। अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को, जो दूसरा का दूसरा प्रश्न है। तो अब हम लोग देखते हैं दूसरा का दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है उसको देखते हैं। बोला गया है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री, और क्या कहा, माइनस sin 38 डिग्री, और क्या कह दिया, इंटू sin 52 डिग्री, और बराबर में दे दिया 0। यानी LHS का मान निकाल करके और हमको 0 ले आना है। अगर 0 आ जाएगा तो हम ये साबित कर पाएंगे कि हाँ LHS और RHS का मान बराबर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं LHS से। LHS में हमारा दिया गया है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। क्लियर है? अब हम इसका मान निकालने का प्रयास करते हैं। एक बात बताइए ना सर, cos और cos है, ये दोनों में से एक अगर बदल जाता ना तो काम बन सकता था। फिर देखिए ना, के बाद 90 हो रहा है का, जब 90 होगा तबे ना 90 वाला सूत्र लगाएंगे। देखिए तो 8 और 2 10 के 0 हासिल 1 5 3 8 1 9, हाँ आ गया। अगर 90 आ गया तो हम उस सूत्र को लगा सकते हैं। तो ये दोनों में से किसी एक को चेंज कर देते हैं। किसको चेंज कर दें? इसी को चेंज करते हैं, शुरू वाला के जतरा बना लेते हैं। कितना, 90 डिग्री। अब बताइए cos 90 में कितना घटा दे कि 38 आ जाएगा? तो 52 घटा पर ना 38 आएगा, तो 52 लिख लीजिए। इसके बाद इंटू ये वाला जो cos 52 है वो cos 52 को तो चेंज नहीं करना है, तो cos 52 का cos 52 रहेगा। फिर आगे बढ़िए, ये दोनों में से किसी एक को चेंज करना है और दोनों को जोड़ने के बाद 90 पूरा हो जा रहा है, तो हम लोग साइन को ही चेंज कर देते हैं। तो साइन 38 लाना है हमको, तो 90 में से कितना घटा देंगे कि 38 होगा, 52 घटाने के बाद। इसके बाद इंटू यहाँ पे एक को तो चेंज कर दिए लेकिन दूसरा को चेंज नहीं करना है, तो साइन 52 डिग्री का 52 डिग्री ही रहेगा। अब चलिए हम लोग सूत्र जानते हैं, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, यानी साइन 52 डिग्री हो गया, इंटू यहाँ क्या cos 52, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, cos 52 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा, तो क्या हो गया cos 52 डिग्री और इंटू साइन 52 डिग्री। अब आप देखिए कि क्या दोनों एक ही बात है, साइन 52 डिग्री और cos 52 डिग्री इंटू में है,
यहाँ भी cos 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं उलट करके एक बार समझने के लिए, साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री और माइनस साइन को पहले लिख लीजिए, कॉस को बाद में लिख लीजिए, इंटू में है तो कहीं भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 1 गुने 2 बराबर 2, तो 2 गुने 1 बराबर भी करेंगे तो कितना आएगा 2। तो इसी तर्ज पर हम इसको बदल सकते हैं, यानी साइन 52 डिग्री इंटू हम लिख सकते हैं कॉस 52 डिग्री। अब थोड़ा गौर करें कि दोनों तरफ एक ही जैसा संख्या आ गया। अब दोनों तरफ एक ही तरह का संख्या आ जाता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। एक में माइनस है, एक में प्लस, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और कट करके कितना आएगा 0। और यही तो हमको 0 सिद्ध करना था। तो बराबर में ये जो 0 था वो RHS में था कि LHS में, RHS में। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे RHS प्रूव्ड, यानी हम लोग LHS से चले और RHS को प्रूव कर लिए। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न अवश्य समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहा हो तो दूसरे को भी प्रोत्साहित कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे जगह शेयर भी कीजिए ताकि वो भी आराम से देख करके समझ सकें और पढ़ सकें। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को कि तीसरे प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है। तो तीसरे प्रश्न में हमसे कहा गया है कि यदि tan 2a, यदि tan 2a बराबर दिया गया है cot कितना a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a जो है वो एक न्यून कोण है, यानी ये जो 2a है वो न्यून कोण है, समकोण नहीं है और ना ही समकोण से ज्यादा है, मतलब 90 डिग्री से कम है। तो a का मान ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए, अभी तक हम लोग जितना बात कर रहे थे वो सब 90 डिग्री से कम का ही बात कर रहे थे, यानी न्यून कोण के बारे में ही बात कर रहे थे। 90 में से घटाने का बात हुआ था, तो 90 में से जब घटाते हैं तो 90 से तो कम ही ना होगा, तो हर बार हम लोग 90 से कम का ही बात कर रहे थे। वैसे ही यहाँ अगर ये न्यून कोण है तो हम इसको आराम से चेंज कर सकते हैं, यानी tan को cot में बदल सकते हैं। जब tan को cot में बदल देंगे तो cot और cot कैंसिल हो जाएगा, तो a का वैल्यू आराम से निकल जाएगा कि नहीं। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालें। tan है तो tan को जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। इसके बाद इसको हम लोग क्या करें, सॉरी tan को tan रहने दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। वो कैसे गड़बड़ होगा वो अभी देख करके बताते हैं। देखिएगा tan 90 डिग्री तो लिख दिया फटाक से, लेकिन ये बताइए ना कि 90 में से कितना घटाएंगे कि 2 आएगा, आएगा का नहीं, कंफ्यूजन हो जाएगा कि नहीं। इसीलिए आपको पहले बताए थे कि अगर एकरा नहीं चेंज कीजिएगा तो इसको चेंज करना पड़ेगा, तो चेंज करके कैसे लाइएगा। लेकिन अब एकरा हमारा चेंज करे के जरूरी नहीं है, कि जैसे रहेगा वैसे ही लिख देंगे। कब, जब tan के जगह पर क्या लिख देंगे cot, मतलब इसको चेंज करेंगे तो ये चेंज नहीं होगा। मतलब ऐसे देखिएगा, अभी हम बता रहे हैं, ये tan को हम डायरेक्ट क्या कर दिए, cot कर दिए। क्या है कि tan और cot एक दूसरे में बदल सकते हैं, तो tan को हम cot बदल दिए 90 डिग्री। अब बताइए ना कि एकरा बदलना है ना, काहे कि tan को तो cot में बदलिए दिए, तो थीटा को बदलने की जरूरी नहीं है। तो 2a के 2a लिखाएगा कि नहीं, बराबर यहाँ पे क्या लिखल है cot a माइनस 18 डिग्री। एक बात बताइए, cot और cot दोनों कैंसिल हो गया कि नहीं, खत्म। तो क्या बच गया उसको ध्यान दीजिए, 90 माइनस 2a बच गया और बराबर यहाँ a माइनस 18 डिग्री बच गया। चलिए a और a को एक तरफ लेकर के आ जाइए, तो 90 वाले को 90 और 18 को एक तरफ, तो यहाँ आप देखिए माइनस 2a हो गया। ये जो प्लस में है a इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में a हो जाएगा। यहाँ माइनस 18 था, यहाँ प्लस में 90 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 90 होगा। होगा कि नहीं होगा। इसके बाद क्या करना होगा हमको, दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा माइनस 3a बराबर, इसको जोड़िए ना तो माइनस में क्या हो जाएगा 8 और 9 अवे 10, यानी 108। अब चलिए माइनस ऐसे कर लीजिए, a बराबर जब वैल्यू निकालना ही है तो माइनस 108 बटा में माइनस 3 को जब a के साथ गुना में है तो इधर आएगा तो क्या में होगा, भागा में, तो माइनस 3 लिख लीजिए। माइनस और माइनस कैंसिल, 3 से जब आप काटिएगा तो 3 तिहाई 9 और 3 छह 18, इसीलिए a बराबर आप देख रहे होंगे कि कितना आ गया 36 डिग्री, और यही आपका क्या है आंसर है।
उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को, यानी चौथा प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है। तो चौथा प्रश्न में दिया गया है यदि tan A बराबर दिया गया है cot B के, tan A जो है वो cot B के बराबर है, तो सिद्ध करना है कि A प्लस B बराबर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। A प्लस B बराबर 90 डिग्री, यही आपको सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग जैसे है वैसे ही चलना शुरू करते हैं। सबसे पहले गिवन लिखा जाता है, तो चलिए गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या दिया हुआ है, tan A बराबर cot B, और क्या दिया गया है, कुछ नहीं। तो हम लोग अब क्या लिखेंगे, टू प्रूव दैट, मतलब सिद्ध क्या करना है। तो A प्लस B बराबर कितना सिद्ध करना है, 90 डिग्री। अब हम लोग प्रूफ में चलेंगे। जब हम लोग प्रूफ में चलते हैं तो हमें दिया हुआ है, क्या लिखेंगे, चूंकि tan A बराबर cot B, ये कहाँ से, गिवन से दिया हुआ था, गिवन से दिया हुआ है क्या, tan A बराबर cot B। अब देखिए tan A और यहाँ पे cot B है, तो tan और यहाँ पे tan आ जाए, या यहाँ cot और यहाँ cot आ जाए, तो cot और cot कैंसिल, या tan और tan कैंसिल हो जाएगा। तो हमको जो मान लाना है A और B, केवल A और B लाना है ना, tan और cot तो नहीं लाना है। तो tan और cot को हटाना ही से ना फायदा है। तो चलिए हटाते हैं, कैसे, तो देखिएगा tan क्या लिखना पड़ेगा, 90 माइनस करेंगे तो फिर बच जाइएगा। कैसे, 90 में से अगर आप घटाने लगेगा तो कितना को घटाइएगा कि ये आएगा, दिक्कत होगा कि नहीं होगा। इसीलिए जो tan है ना, यहाँ tan मत लिखिए, tan के जगह पर क्या बदल के लिख दीजिए, cot लिख दीजिए। और जब tan को cot में बदलिएगा तो एक झंझट नहीं रहेगा कि 90 में से कितना घटाना है। 90 में से घटा करके डायरेक्ट A के A लिख दीजिए, क्योंकि हम इसको तो चेंज कर दिए, तो थीटा को चेंज करने की जरूरी नहीं है। आगे बढ़िए, बराबर में क्या आ गया, cot B। अब एक बात बताइए ना, cot और cot दोनों तरफ है, कैंसिल कर देगा, बिल्कुल। तो जब कैंसिल कर दीजिएगा तो 9 माइनस A बचेगा, और बराबर में क्या बच जाएगा, खाली B बचेगा कि नहीं बचेगा। अब देखिए A को ले जाइए, वो नहीं, सॉरी यहाँ 9 नहीं है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री लिखिए। A को जब उधर लेकर के जाइएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री रह जाएगा, बराबर B प्लस A। एक बात बता दीजिए कि B प्लस A जो आया उसको हम लोग A प्लस B भी तो लिख सकते हैं। अभी दोनों को दोनों इधर ले आइए और 90 को उधर ले जाइए, जैसे खोज रहा था वैसे मिल गया। तो चलिए A प्लस B बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी अंतिम हम लोग लिख सकते हैं। इसीलिए A प्लस B बराबर 90 डिग्री, यही हमको सिद्ध करना था और प्रूव्ड हो गया। यानी प्रूव्ड का स्पेलिंग गलत हो गया, प्रूव्ड हो गया, यानी हम लोग इसे प्रूव्ड कर लिए। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा कि हम इसे कैसे हल करेंगे। अब हम लोग देखेंगे इसके आगे के प्रश्न को।